हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम केमिकल बॉन्ड में ही कुछ पार्ट बता देते हैं जो छूट गया था। और हम कल बताए थे कोवैलेंट बॉन्ड की बात किए थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक और एक्स्ट्रा होता है कि कोवैलेंट देयर आर 2 टाइप्स होता है। हम बताए थे कल 3 टाइप्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल। लेकिन यहाँ पर और भी देखना है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये कोवैलेंट 2 तरह का होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये दूसरा जो होता है उसको कहते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 तरह का बॉन्ड होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छे से समझना है, काफ़ी बेहतर चीज़ है और हर एक टर्म को ध्यान से देखना है। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे उसको। ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी बता रहे हैं सो एकदम स्लो और काफ़ी सरल भाषा में बता रहे हैं, ताकि जो बच्चा ठीक से नहीं भी पढ़ पाता है, जिसके पास समय का अभाव है, वो भी अच्छे से जान सकता है। अब देखना है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान समझना है, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। यह एक कंपाउंड है और यह एक कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम विस्तार से देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इस पर जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब बारी बारी से देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और ये क्लोरीन जो है तो इसका 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होता है। जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है। जितना नंबर ऑफ एटॉम्स होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये तीनों चीज़ बराबर रहता है। और उसी तरह से क्लोरीन में भी होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। अब यहाँ पर देखना है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन को सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को सेल में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, ये पहला सेल K होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A1 होता है, तो फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल कर जाता है। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल M होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। अब ये आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। यहाँ पर फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाता है। तो अगर किसी का फर्स्ट सेल लास्ट कर जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। अगर किसी एलिमेंट के एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम निकालते हैं इन सेल में, तो पहला सेल ही लास्ट सेल कर जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 2। और K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। जबकि यहाँ क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन में क्या होता है, 17 होने के कारण फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल L जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, और थर्ड सेल में M जो होता है इसमें 7 हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों जो होता है ये दोनों अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों का लास्ट ऑर्बिट जो होता है वह क्या है, दोनों का लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए दोनों ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल करना है तो स्टेबल करने में यहाँ क्या होता है, हम बताए थे कि 3 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और सबसे तीसरा जो तरीका होता है कि न लॉस होता है न गेन होता है, वो शेयर करने का तरीका होता है कि दोनों आपस में शेयर कर लेता है। वही सिचुएशन यहाँ पर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मेशन में। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, शेयर होगा। लेकिन यहाँ शेयर जो होगा इसमें भी कुछ चीज़ है, क्या है अच्छे से जानने का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो 1। और यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पर इसका होता है 7 होता है। अब देखना है क्या कि अगर इसके बारे में तुम जानता होगा कि क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन की तुलना हम हाइड्रोजन से करते हैं तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी रिएक्टिव होता है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है।
तो निगेटिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए यहाँ, नहीं तो साझा में रहना चाहिए बीच में, लेकिन होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन एकदम क्लोरीन के करीब में चला जाता है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहता है इसका। तो ये तो साझा करेगा, ये साझा करेगा, ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार होता है, इसके भी लास्ट ऑर्बिट को भरने का काम करता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन का झुकाव जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है। और इसका मुख्य कारण है कि क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसी के तहत हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका खिंचाव क्लोरीन की ओर ज़्यादा है, और ये क्लोरीन भी इस तरह से अपना बॉन्ड को पूरा कर लेता है। अब क्लोरीन भी 2 4 6 और यहाँ पर 2 8 हो गया। तो इस तरह से क्लोरीन का और हाइड्रोजन का दोनों का आउटर मोस्ट शेल जो होता है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो इधर जा रहा है अगर कंप्लीट रूप से हाइड्रोजन क्लोरीन को दे देता, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कंप्लीट रूप से इसको दे देता तो इसके ऊपर क्या हो जाता, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता, आयन में कन्वर्ट हो जाता, कंप्लीट आयन होता। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज हो जाता और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंप्लीट रूप से क्लोरीन को देता नहीं है। केवल क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन का खिंचाव इधर ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण उस पर कंप्लीट आयन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पार्शियल होगा, थोड़ा होगा। और पार्शियल को हम लोग डेल्टा से करते हैं, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस हो जाता है और क्लोरीन जो होता है उसके ऊपर डेल्टा माइनस हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छे से इसको देखना है। और इसी तरह का है ना, इसी तरह का और भी 1 2 उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको देखा जा सकता है। ये तो हाइड्रोजन क्लोरीन की बात हुआ। ठीक इसी तर्ज पर है तुम्हारा दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें भी यही होता है, जिस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है ठीक ब्रोमीन भी ज़्यादा निगेटिव होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन की तरफ खिंचाव ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल प्लस हो जाता है, और ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल माइनस हो जाता है। और इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। HBr है, HCl है, HI है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इस तरीके से पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के जानते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक उदाहरण तुमको देते हैं, जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 2 एटम्स होता है। अब हाइड्रोजन का 2 एटम्स होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। इसको जब हम निकालते हैं तो यहाँ भी K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर भी K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का 2 एटम है, दोनों का पहला शेल ही लास्ट कर जाता है और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 होता है। तो ये दोनों अनस्टेबल है। यहाँ पर क्या है, दोनों अनस्टेबल है और एटम क्या है, सेम है। दोनों अनस्टेबल है और एटम क्या है, सेम है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एक लो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम रहता है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इस हाइड्रोजन का और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इस हाइड्रोजन का। अब ये दोनों आपस में शेयर कर लेता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का झुकाव कहीं नहीं होता है। ये जनरली वे में क्या करता है कि दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना अधिकार इस हाइड्रोजन का है उतना ही अधिकार इस हाइड्रोजन का है, और यही कारण है कि दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है। और कंबाइन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दोनों का बनता है, सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का खिंचाव रहता, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कहीं लगता, तो यहाँ पर भी पार्शली पॉजिटिव और पार्शली निगेटिव होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा जब नहीं होता है तो ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। और यही कारण है कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा उदाहरण तुम लोग देखो। दूसरा उदाहरण में आता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं, ये O2 होता है।
इस O2 में ऑक्सीजन का 2 एटम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सेल में तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और K के बाद L जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी 2 होता है और इसमें भी 6 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड ऑर्बिट जो होता है, सेकेंड सेल जो होता है वो कहलाता है लास्ट ऑर्बिट। हम बताए हैं कि फर्स्ट को छोड़ करके जो भी लास्ट करता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहेगा तो स्टेबल माना जाता है, और अगर 8 से कम रहेगा तो अनस्टेबल है। यहाँ पर भी क्या है, ये 6-6 है और होना क्या है, दोनों को रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का है। जब तक 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलता है तब तक ये दोनों स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो दोनों एटम्स है, ऐसा कोई नहीं करेगा कि अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दे देगा इसको। यहाँ पर सिचुएशन दोनों का समान है, और जब दोनों का समान है तो दोनों आपस में शेयर कर लेता है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से क्या होता है, दोनों आपस में शेयर कर लेता है। इस तरह से ये शेयर हो जाता है। यहाँ पर 8 हो गया, फिर ये भी इसके साथ शेयर कर लेता है, ये भी 8 हो गया, और दोनों के बीच में डबल यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड होता है और तब जा कर के ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो चूँकि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो साझा में भाग ले रहा है, दोनों एटॉम का 2-2 इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर में लगा हुआ है, तो इस पर कोई किसी का ज़्यादा अधिकार नहीं है, इक्वल राइट है, दोनों का इक्वल राइट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये दोनों समान है और यही कारण है कि जनरल वे में दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यहाँ पर डबल कोवैलेंट प्रोड्यूस होता है और तब जाकर के ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव नहीं होता है, और यही कारण है कि इसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई पार्शली बॉन्ड नहीं बनता है, इस पर कोई पोलर बॉन्ड नहीं बनता है। पोलर बॉन्ड तब बनता है जब झुकाव रहता है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है, एक एटॉम दूसरे एटॉम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं कोई बात नहीं है, दोनों का राइट अधिकार है, इसलिए यहाँ पर कोई पोलर बॉन्ड नहीं बनता है। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको अच्छे से जानना, और भी बहुत सारा है, N2 है, Cl2 है ना, H2 है, सारे के बारे में इस तरह से हम पढ़ करके इसको जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है। और हमने जैसा कहा कि आने वाला समय में कंप्लीट केमिस्ट्री का हम बनाएंगे। बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त में वीडियो देखो और पढ़ो। और अगर कोई समस्या रहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। धन्यवाद।